भारत में क्या हुआ, इन चीजों पे साइंटिफिकली काम बहुत कम हुआ तो है। आपने बोला कि ऑरा एक्सपर्ट हूँ, तो सर ये ऑरा स्कैनिंग, ऑरा एक्सपर्टीज होती क्या है? सो माइंड और वेल्थ ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो सही तरह से लोगों ने समझा नहीं है। हाँ। सर अभी आपने जिक्र किया कि मंदिर का ऑरा चैतन्य, हाँ। तो आपने वहाँ पे भी स्कैनिंग की है? अब ये हमारे ऋषि मुनियों ने उस टाइम हम्म, ऑलरेडी लिख के रखा है कि ये दिस इज कॉल्ड एज अलजेब्रा, दिस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्री, दिस इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटम फिजिक्स। ऐसा भी है जिसके पास माइंड बहुत अच्छा है लेकिन उसके पास कैसा यूज करना है वो मालूम नहीं है। अभी आपने जो बताया कि ऑरा पॉजिटिव निगेटिव आपको ये स्कैनिंग से पता चलता है। हाँ। समझो अगर किसी का ऑरा निगेटिव हो तो उसका उसके लाइफ पर क्या असर होता है, क्या इम्पैक्ट होता है? भले ही हमें बहुत टेंशन ही क्यों ना हो, लेकिन उस ऑरा में जाओगे हाँ, तो 100% आपकी ऑरा बदल जाएगी। और ये बहुत इंस्टेंट होता है। मतलब 3 महीना हो गया 2 बॉटल ब्लड भरो, 3 महीना हो गया 3 बॉटल ब्लड भरो। Okay. और फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका ना पढ़ाई मन लगता था, ना कॉन्फिडेंस, पूरा ऑरा डाउन। वो जैसे हमारे पास आई तो साइंस के साथ अध्यात्म क्या कहता है क्या कहते हैं? कि अध्यात्म मतलब कोई पूजा पाठ ये करने वाली चीज नहीं है, ये ओरिजिनल क्वांटम फिजिक्स को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, जो स्पिरिचुअल करते हैं उसके फ्रेंड्स स्पिरिचुअल नहीं होते। जो लोग मंदिर में मिलते हैं और दूसरे जो लोग होते हैं वो रात में बार में मिलते हैं। तो वो हमारा मैंने डिसीजन चेंज किया, अभी हमें मंदिर में मिलना है, स्पिरिचुअल में मिलना है और डायरेक्टली वो इफेक्ट आया मेरे लाइफ में। अभी सब लोग बोलते हैं कि इंडिया में तो वही बच्चे जाते हैं जिनके माता पिता आर्मी से हो या दादा दादी आर्मी से हो, हम कैसे जाएंगे, हमारा बैकग्राउंड ही नहीं है, तो कैसे क्या पॉसिबल है। तो मैंने बोला कि पॉसिबल है। लिस्ट में जाओ के देखोगे तो 2023 एनडीए की लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में सार्थक का नाम है। ओके। तो ये हमारे सामने दूसरा एग्जाम्पल है। तो उसमें क्या है कि बच्चे आंख बंद करके भी किताब पढ़ते हैं, आंख बंद करके चेस खेलते हैं। क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो और हमने ये मिलके डिसाइड किया कि ये पूरे विश्व में होना चाहिए। मतलब हर घर में ये चीज सबको पता होनी चाहिए कि नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, क्या आपको लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के साथ सक्सेस भी चाहिए? क्या सुख शांति समाधान के साथ प्रोग्रेस भी चाहिए? अगर इसका उत्तर हाँ है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है भगवान उर्फ आशीष काटकर सर। नमस्ते सर। जो एक माइंडफुलनेस कोच है, ऑरा हीलिंग एक्सपर्ट है, और उन्हीं के साथ हमारे स्टूडियो में एक और एक्सपर्ट भी है, मिस्टर अविनाश रणदीवे सर, जो एक वेल्थ एक्सपांशन एक्सपर्ट है और इसी फील्ड में उनका 18 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस रह चुका है। सर, आपका भी स्वागत। थैंक यू। अद्वैत टॉक्स में हम आज शुरू करने जा रहे हैं आज का ये वेल्थ और स्पिरिचुअलिटी का एपिसोड। तो मुझे पहला प्रश्न यही है, आपने जो दावा किया है कि वेल्थ और स्पिरिचुअलिटी दोनों 100% एक साथ पॉसिबल है, तो सर ये कैसे? तो अगर हमारा स्पिरिचुअल अवेयरनेस हमें ज़्यादा रहता है तो हमारा मन शांत होता है, हमारा जो विजन है वो क्लियर रहता है, और हमारे काम के प्रति जो लगाव है उसमें पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती है। और इसमें हमारे आस की एनवायरनमेंट है वो हमेशा पॉजिटिविटी में ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो इसमें नए नए लोग मिलते हैं, नए नए विषयों पर चर्चा होती है, नए नए आइडियाज़, नए नए इन्वेंशन वहाँ पे होते हैं, और हमें जो सक्सेस ग्रोथ है वो मल्टीप्लाई होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ व्यवहार में आगे बढ़ना चाहिए। ओके सर, आपका व्यू क्या है इसके बारे में? हाँ, मुझे लगता है कि वेल्थ जो है वो बनती है आपके माइंड से। राइट। अगर आपका माइंड स्टेबल है, माइंड अगर अच्छा सोच रहा है तो वेल्थ भी उस तरह से बनने वाली है। सो माइंड और वेल्थ ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो सही तरह से लोगों ने समझा नहीं है। क्योंकि एक एक लोगों के पास ऐसा होता है कि लोगों के पास बहुत पैसा है तो उनके पास कुछ तो माइंड में प्रॉब्लम है,
हाँ। और एक ऐसा भी है जिसके पास माइंड बहुत अच्छा है लेकिन उसके पास कैसा यूज करना है वो मालूम नहीं है। Right. तो एक स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल लाइफ, ये दोनों लाइफ इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने 18 साल में ये सब देखा था कि मटेरियल लाइफ चल रहा है, सब चीज़ें चल रहा है, लेकिन उसके साथ स्पिरिचुअल जरूरी है। इसकी वजह से हमने ये बोल सकते हैं कि माइंड और वेल्थ ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब आप लोगों की लाइफ में एक पाथ फाइंडर लेके एंटर कर रहे हैं। Yes, yes. जो दोनों राह दिखाएंगे, एक स्पिरिचुअल और एक वेल्थ यस एक्सपर्ट। यस तो बहुत अच्छा विषय है। तो सर आपने हम जब आपसे बात कर रहे थे तो आपने बोला कि ऑरा एक्सपर्ट हूँ, तो सर ये ऑरा स्कैनिंग, ऑरा एक्सपर्टीज होती क्या है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। अभी हम जो युग में रहते हैं उसे साइंस का युग कहते हैं हम लोग। Right. तो हमारी बॉडी जो बनी है वो एनर्जी से बनी है। तो एनर्जी neither created nor destroyed, it can only transfer one form to another form। राइट। तो हमारा जो शरीर है, जो हम भौतिक शरीर कहते हैं, तो भौतिक शरीर के अगर आप बाहर जाओगे तो आप जो सांस लेते हो तो उसको हम बोलेंगे लाइफ फोर्स एनर्जी। उसके ऊपर हमारा मन जो सोचता है उसको हम बोलेंगे माइंड कॉन्शियसनेस, या हमारा सोचने का तरीका कि हम किस वे में सोच रहे हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं अभी बहुत खुश हूँ तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। Right. अगर मैं Positive energy। हाँ, तो पॉजिटिव एनर्जी से मेरा ट्यूनिंग हो रहा है। हाँ। अगर मैं निगेटिव हूँ, मेरे सोच निगेटिव हो जाएगी, मैं उसी एनवायरनमेंट में ज़्यादा जाऊंगा कि जो निगेटिविटी में है। तो मेरी सोच अगर बहुत एनलाइटनमेंट है और मेरी सोच में अगर एनलाइटन है तो मुझे ऐसी एनर्जी मिलेगी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और पॉजिटिव है। इसके ऊपर हमारा जो ज्ञान होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, तो इसको हम ज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान और शिक्षा में अंतर क्या है कि हमें जो दिया जाता है वो शिक्षा है, लेकिन हमारा जो शास्त्र कहता है वो ज्ञान है। तो ज्ञान सर्वतोपरि, तो ये हमारा हो गया फोर्थ लेयर। इसके ऊपर जो लेयर होता है उसको हम बोलेंगे आनंदमय लेयर, मतलब आनंदमय कोश। तो इसमें क्या होता है कि सारी जो सूक्ष्म एनर्जीज है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम फ्रीक्वेंसीज, तो इसमें सारी जो क्वांटम फ्रीक्वेंसीज होती है तो वो हमारे चक्रास पे इम्पैक्ट करती है। कि जैसे हम घर में पूजा पाठ करते हैं, हम अग्निहोत्रा करते हैं, हम हीलिंग करते हैं, या हम किसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जाके सत्संग करते हैं, तो वहाँ पे ये सारी एनर्जीज हमें गाइड करती है। तो हमारा शरीर जो 5 लेयर से बना है, लेकिन हम जिसके बारे में सोचते हैं वो खाली फिजिकल बॉडी के बारे में सोचते हैं। राइट। तो ये जो 5 लेयर है, इनका हमारे जो बॉडी के अंदर 7 चक्रास है, तो ये 7 चक्रास पर इम्पैक्ट करती है। इसमें हमारा जो भौतिक स्तर है, हमारा जो मानसिक स्तर है, हमारा जो आर्थिक स्तर है, हमारा जो स्पिरिचुअल स्तर है, इन पे ये ऊर्जा अलग अलग तरह काम करती है। जैसे कि हमने जैसे अभी दावा किया है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ मटेरियल वेल्थ। राइट। तो आज के युग में हम साइंस के युग में रह रहे हैं, तो ये पृथ्वी पर जो भी लोग रहते हैं पशु को छोड़ के, तो उन्हें तो मटेरियल लाइफ चाहिए ही चाहिए ना। Of course। मतलब उनको घर लेना है, कार लेनी है, या बच्चों का एजुकेशन देना है, तो उसका प्लानिंग चाहिए, उसका पूरा सिस्टम उनके पास होना चाहिए। फिर उनके पास जो ज्ञान है वो भी जरूरी है कि अपने बच्चों को कैसे परवरिश करनी है, उनको ज्ञान कैसे देना है, उनको संस्कार कैसे देने हैं, सही राह पर कैसे चलाना है, मतलब कौन से इथिक्स होने चाहिए, कौन से वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए, कौन से प्रिंसिपल होने चाहिए। तो इन दोनों का कॉम्बो हम दोनों भाई मिलके ला रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है और ज्ञान नहीं है, तो उसका वो दुरुपयोग भी कर सकता है। राइट। ठीक है। तो उसके लिए ज्ञान भी जरूरी है। अगर उसके पास बहुत पैसा है और उसके पास ज्ञान भी आ गया, तो वो बंदा जीवन में संतुलन बना सकता है। एक लाइफ को बराबर डिजाइन कर सकता है। अगर उसको लगता है कि हाँ अभी मेरे पास जरूरत से ज्यादा है, तो वो चैरिटी के थ्रू समाज की सेवा भी कर सकता है और वो बंदा समाज में अच्छा नाम कमा सकता है। तो हम उसी पे हम सबको लेके आ रहे हैं कि आज तक हमने 10,000 से ज्यादा स्कूल में ये प्रोग्राम दिया है। ऑरा स्कैनिंग का 7 चक्रा के बारे में, उनको हीलिंग का, ये सारी चीजें हमने फिजिकली प्रैक्टिकली करी है। 2016 से लेकर आज 2025 तक हम इस विषय में पूरी तरह इन्वॉल्व है और फुल टाइम इन्वॉल्व है। तो इसमें हमने जिन बच्चों का एज 5 से लेकर 30 तक है उनको पूरा ट्रेनिंग दिया है, उनको माइंडफुलनेस की कोचिंग दी है, उनको गोल सेटिंग की कोचिंग दी है, उनको लाइफ में कैसे विजुअलाइजेशन करना है उसकी
ट्रेनिंग दी है। Okay. और उनके बाद में जो हमारे टीचर्स है या जो प्रोफेसर्स है या जो आईटी प्रोफेशनल है, कुछ इंश्योरेंस एडवाइज़र है जो बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि स्टार हेल्थ में है, को हमने ये जाके सिखाया है। तो उनको हमने ये बताया कि हमारे जीवन में माइंडफुलनेस किस तरह काम करता है, हमारे चक्रा किस तरह काम करते हैं, उनमें किस तरह के तत्व होते हैं, उनकी कौन सी फ्रीक्वेंसीज होती है, वो हमारे जीवन में कैसे इम्पैक्ट करती है। तो ये सारा सिस्टम हमने समाज के सामने पूरा ऑफलाइन रखा है। अभी हम थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड सोच रहे हैं, तो अभी हम ऑनलाइन के द्वारा, अभी कुछ दिनों में हमारा ऐप भी आने वाला है, तो आपको सारी जानकारी उसमें मिलने वाली है। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जैसे कि आपके कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, कुछ आपके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, कुछ आपका कुछ आर्थिक समस्याएं है, या आप अध्यात्म में हो लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है, तो इसका पूरा समाधान इस 7 चक्रा में छुपा है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जिनको 7 चक्रा समझ में आ गए, जिनको वाइब्रेशन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई, तो उसके जीवन में स्पिरिचुअल के साथ साथ मटेरियल लाइफ तो बढ़ने वाली है। और ये इतनी बढ़ेगी कि मतलब आप बोलोगे बस हो गया। ऐसा तो सर कोई नहीं बोलेगा। ये दिल मांगे मोर। हाँ सर, अभी आपने जो बताया कि ऑरा पॉजिटिव निगेटिव आपको ये स्कैनिंग से पता चलता है। हाँ। समझो अगर किसी का ऑरा निगेटिव हो तो उसका उसके लाइफ पर क्या असर होता है, क्या इम्पैक्ट होता है? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। अभी आप समझो 4 लोगों से बात कर रहे हो और एक बंदा नाराज है, या उसे कुछ बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, हाँ। या उसके चेहरे पे कोई तेज नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं है, उसका माइंड यहाँ पे नहीं है, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि वो तीनों का ऑरा मतलब ठीक ठाक है, हाँ। लेकिन उसका ऑरा वीक है, ये आपको समझ जाएगा। और कुछ बंदा आपने किसी बात पे चर्चा कर रहे हो, आप किसी बात पे चर्चा कर रहे हो, और वो सडनली एंगर मतलब एरोगेंटली बात करेगा या गुस्से में आएगा वो, तो उस आप समझ जाओ कि उसका ऑरा गड़बड़ कर रहा है। लेकिन कोई बंदा आपकी बातों को सुन रहा है, आपको रिस्पॉन्स भी दे रहा है, आपके साथ आइडिया शेयर कर रहा है, तो आप बोलो कि इसका ऑरा एवरेज या अच्छा है। या फिर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे हमको सुकून, शांति मिलती है, तो वहाँ पे हमसे कोई बात नहीं करता लेकिन हम खुश हो जाते हैं। राइट। तो वहाँ की जो ऊर्जाएं हैं वो सारी सकारात्मक होती है, वो सारी पॉजिटिव होती है, और हम उसको बोलते हैं हमारी भाषा में कि चैतन्य होता है वहाँ पे। तो वो चैतन्य में आप जब इंटर करते हो तो आप एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में इंटर करते हो, तो आपका जो निगेटिव ऑरा होता है वहाँ पे होता है इरेज। वो सारे डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, चिंताएं जो भी आपको सता रही होती है, तो मंदिर में जैसे भी इंटर होते हो, वो पॉजिटिविटी में जब आप जाते हो तो आपका निगेटिविटी का जो लेवल है वो अपने आप कम होता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरा डिसअपियर होता है। तो इसको हम आइंस्टाइन के फॉर्मूले से समझते हैं, E=mc², एनर्जी बराबर मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो हमारे अंदर जो भी कुछ चल रहा है वो सारा एनर्जी सिस्टम है। जैसे कि हम बोलते हैं कि आप जैसे सोचोगे वैसे बनोगे, राइट। लेकिन इस चीज को गहराई से समझना चाहिए कि हमारा एनर्जी क्या कहता है। हमारा ऑरा कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, वो हमेशा सच ही बोलेगा। मतलब आपका ऑरा ऐसा है कि आप जो शीशे में देख रहे हो, आईने में देख रहे हो, तो जो आप हो वो वही दिखाएगा। अगर आपने थॉट अच्छे माइंड सेट, अपने थॉट पॉजिटिव कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, या हीलिंग प्रोसेस में हो, तो आपका ऑरा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा। अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं हो, मतलब आप ज्यादा स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, आपको ज्यादा लोड है, बर्डन है, कंपनी का प्रेशर है, टारगेट्स है, तो आपका ऑरा 100% नेगेटिविटी में की तरफ बढ़ेगा। तो क्योंकि ये उसका जो प्रतिबिंब है वो हमारे चेहरे पे साफ साफ दिखाई देता है। अगर हम किसी नेगेटिव जगह पे जाते हैं तो हमारा इनर माइंड बोलता है दिस इज नेगेटिव, यहाँ से निकल पड़ो, यहाँ से ऐसा जल्दी। होता है ना कभी कि ये जगह अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे कुछ ऐसा अलग ही महसूस हो रहा है, तो आपका माइंड बोलता है कि यू हैव टू लिव फ्रॉम हियर। यस, ऑफ कोर्स। सो दैट इज ऑरा। तो उस जगह का वो ऑरा होता है। हाँ। सर, अभी आपने जिक्र किया कि मंदिर का ऑरा, चैतन्य। हाँ। तो आपने वहां पे भी स्कैनिंग की है? ऑफ कोर्स। तो आपको रिजल्ट्स मिले हैं? यस। तो हमारे पास जो शिवकालीन मंदिर है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो यवत के पास है। ओके। एक ऑरा का हमने स्कैनिंग किया था भीमा शंकर में, वहाँ पे, और एक उज्जैन में महाकाल करके आपने सुना ही होगा, मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर है वही। हाँ। तो वही,
तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास ये जो शिव चक्र है, ये महामेरु यंत्र है, तो इसका अगर आप सही तरह से स्टडी करोगे हाँ। तो पुरातन काल के जितने भी मंदिर है, जो टेम्पल है, उसका डिजाइन इसी तरह हुआ है। एग्जैक्टली सर, मैं ये पूछने ही वाली थी, ये हाँ। क्या चीज है? तो हमारा जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम बोलता है कि हम जिसको हम भूमिति कहते हैं हमारे, हाँ। इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर बोलते हैं, फिर एक ओवल होता है जिसको हम वर्तुल बोलते हैं, उसमें ट्रायंगल होता है जिसको हम त्रिकोण कहते हैं। हाँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये हमारे ऋषि मुनियों ने उस टाइम ऑलरेडी लिख के रखा है कि ये दिस इज कॉल्ड एज अलजेब्रा, दिस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्री, दिस इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटम फिजिक्स। तो ये क्वांटम फिजिक्स को रिलेट करता है। इसका जो अच्छा। बिंदु है, हाँ। ये बिंदु से जो एनर्जी आती है, हाँ ये बिंदु है। अच्छा। तो ये बिंदु ऐसा मान के चलो कि इलेक्ट्रिसिटी है, ओके। और जो हमारा धरती है वो मान के चलो कि आप मतलब वो मैग्नेटिज्म है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आएगी और नीचे है हमारा मैग्नेटिज्म, हाँ। तो क्या होगा कि वो उसका मेल होगा। राइट। तो हमारा बॉडी में जो चक्रास है, हाँ। उसमें जो पहला चक्र है मूलाधार, तो उसका तत्व है पृथ्वी। तो पृथ्वी में क्या है, मैग्नेटिज्म है। और ऊपर जब हम मंदिर में जाते हैं, ऊपर जो कलश होता है, कलश, हाँ। उसको हम बोलते हैं बिंदु। हाँ। तो वहां पे जब सूरज की रोशनी इंटर करती है, हाँ। तो वो पूरे मंदिर में वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे हम मंदिर के नीचे जाते हैं, उस ज्योमेट्री में आते हैं, तो हमारे सारे 7 चक्रास में वो एनर्जी बहती है। मान के चलो कि एक फ्लो जैसा हमारे बॉडी में शुरू हो जाता है, और हम कुछ ही क्षणों में बहुत आनंदित हो जाते हैं। ओके। भले ही हमें बहुत टेंशन ही क्यों ना हो, लेकिन उस ऑरा में जाओगे हाँ। तो 100% आपकी ऑरा बदल जाएगी। और ये बहुत इंस्टेंट होता है, मतलब Within a second, विद इन सेकंड भी हो सकता है। अच्छा। तो इसको हम साइंटिफिकली लोगों के सामने ला रहे हैं कि ये चीजें जो है, ये हमारे ऋषि मुनि जो थे वो सारे साइंटिस्ट ही थे। लेकिन भारत में क्या हुआ, इन चीजों पे साइंटिफिकली काम बहुत कम हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है। ये चीज जब बाहर जाती है, जैसे कि अमेरिका में जाती है, हाँ। जापान में जाती है, तो वो लोग उस चीज को साइंटिफिकली डिजाइन करते हैं कि भाई ये श्रीयंत्र क्यों है, इसको श्रीयंत्र क्यों बोलते हैं, हाँ। भाई इसको महामेरु क्यों बोलते हैं, ये 3D ही क्यों है। हाँ। हाँ। तो वो क्या है, वो साइंटिफिकली सोचते हैं कि श्री मतलब क्या, यंत्र मतलब क्या। तो श्री मतलब सर्वोत्तम, ओके। जो सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है, हाँ। या वो सुप्रीम सोर्स है। इट इज कॉल्ड एज अ श्री, श्री, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम। जो सबके हित के लिए है। जैसे कि पशु के हित के लिए, प्राणी के हित के लिए, वनस्पति और मानव सबके लिए, इवन पर्यावरण के हित के लिए है, वो सर्वोत्तम है। यंत्र मतलब एक टेक्नोलॉजी के फॉर्म में। अभी यंत्र का मतलब हम समझते हैं कि एक मशीन। तो हमारे घर में मंदिर तो नहीं हो सकता, हमारा फ्लैट, हम फ्लैट में रहते, बंगलों में रहते या विला में रहते। तो ऋषि मुनियों का ये कहना था कि आपके घर में एक मंदिर होना चाहिए, मतलब हमारा पूजा घर। पूजा घर। हाँ। तो ये मंदिर, ये हमारा श्री महामेरु यंत्र है। मतलब हम ये पूजा घर के ऊपर रख सकते हैं अपने घर हाँ, के। हाँ। तो आपका पूजा घर जहाँ पे है, हाँ। तो वहाँ पे ईशान्य कोण में होता है आपका पूजा घर। यस, यस। तो ईशान्य कोण में क्या है कि पूर्व से आता है रोशनी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सूरज बोलते हैं, सूर्य भगवान बोलते हैं। बरोबर। और नॉर्थ में होता है हमारा मैग्नेटिज्म। तो ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे घर में जितने भी कमरे हैं, हाँ। चाहे 4 कमरे हो, चाहे 5 कमरे हो, अभी 4 BHK 5 BHK फ्लैट लोग में, उसमें फ्लैट में लोग रहते हैं। तो ये सारा का सारा एनर्जी को पूरा कंट्रोल करता है, एज वेल एज इसके फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका जो ये रेंज है, हाँ। इसमें जितने भी फ्लैट्स आएंगे, जितनी भी बिल्डिंग आएंगी, तो उसको पूरा पॉजिटिव वे मिलेगा, मतलब वेव्स मिलेंगी। तो हम अभी रोड पे देखते हैं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है, जियोपैथिकल स्ट्रेस होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि वहाँ पे एक पिरामिड जैसा कुछ तो लगा दीजिए अच्छा। कि वो एक्सीडेंट ना हो। हाँ। वो कोई मतलब वहाँ पे अगर कुछ निगेटिविटी है भी, हाँ। तो पिरामिड में जैसी रोशनी इंटर करेगी, तो वो चारों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में वो बहेगी, हाँ। और वहाँ का ऑरा, वो जो निगेटिव है, वो हाँ। वैनिश कर देगी। या। तो हम उसको बोलते हैं फिजिक्स में, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, नेगेटिव चार्जेस विल डिसअपियर परमानेंटली। ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज अ एनर्जी ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन। तो हम ये ऑरा के माध्यम से, यंत्र का ऑरा हो, किसी ह्यूमन का ऑरा हो, किसी गौशाला रहती है उसका ऑरा हो,
या हमारे अभी जैसे कि हम लैब में जाते हैं जहाँ पे नर्सरी उद्योग है, उसमें अभी हमारा जो इंडिया का अगर हम नर्सरी उद्योग की बात करें तो उरली कांचन जो एरिया है महाराष्ट्र में, वहाँ पे 5000 प्लस एकड़ नर्सरी फार्मिंग होती है। उसके बाद में जो सोमाटने का एरिया है वहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 प्लस एकड़ में नर्सरी व्यवसाय चल रहा है। तो यहाँ का जो ऑरा हम एनालिसिस कर चुके हैं, तो यहाँ के ऑरा में बहुत पॉजिटिविटी रहती है, ओके, क्योंकि ये हमारे नेचर को रिप्रेजेंट करता है। राइट, और आप किसी भी नर्सरी जो उद्योग करते हैं या व्यवसाय करते हैं, वो लोग आपको भले ही सादे सिंपल दिखेंगे, हाँ, लेकिन उनका वेल्थ के बारे में आप अगर आप सोचोगे ना, तो ऐसे बंगले में रहते हो कि आपका 5 BHK फ्लैट भी उसके सामने फीका है, लेकिन बहुत शांत रहते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो पॉजिटिविटी विद्यमान है। उनको तो वो अलाइंड है, है, नेचर स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइंड है। हाँ, और मटेरियल उनके पास तो बहुत है, क्योंकि अभी पूरा ग्लोबल मार्केट है। मतलब एक पेड़ अगर वो लगाते 3 महीना उससे बच्चे की तरह प्यार करते हैं, राइट, उसको रोज पानी देंगे, हाँ, वहाँ पे अग्निहोत्र करते हैं। अच्छा, हमने बहुत नर्सरी में अग्निहोत्र भी किया है, ओके, तो हाँ वो हमारे बहुत क्लाइंट ऐसे हैं कि बहुत खुश है, और इतना पैसा होने के बाद भी उनका माइंड अलाइन है। ओके, तो इसलिए हमने ये जो हमारे अविनाश सर है और हमने ये मिलके डिसाइड किया कि ये पूरे विश्व में होना चाहिए। मतलब हर घर में ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए पता चलनी कि चाहिए। साइंस के साथ अध्यात्म क्या कहता है। क्या कहते हैं, कि अध्यात्म मतलब कोई पूजा पाठ ये करने वाली चीज़ नहीं है, ये ओरिजिनल क्वांटम फिजिक्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे भी हम हमारे घर में कपूर लगाते हैं, तो कपूर में क्या है, ऐसी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है कि जो हमारे घर में नेगेटिव ऑरा है, नेगेटिविटी है, तो उसका जो अग्नि जब प्रज्वलित होता है तो वो सारी एब्सॉर्ब करते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब छोटे थे तो हमारे दादी या हमारे मम्मी पापा हमको ऐसा ऑक्शन करते थे। तो मूलाधार चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक जो भी नेगेटिविटी इंटर हुई है, हाँ, उसको 7 टाइम्स वो क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते थे, ओके। ताकि वो सारी की सारी नेगेटिविटी इरेज हो जाए। सर इसका मतलब कोई नहीं बताता है, हाँ। ये हम तो आज भी फॉलो करते हैं, लेकिन ये। इसका डीप आपने बहुत अच्छे से बताया कि और इसका हम meaning जब ये है। किसी शादी में जाते हैं तो मतलब वो वधूवर होते हैं, राइट, राइट, तो उनको भी हम गृह प्रवेश में हाँ, तो उनको बोलते हैं भाई बोलते हैं, अभी इतना टाइम आपको रहना है, बाहर मत जाओ। तो क्यों Right. क्यों बोलते हैं कि उनके ऊपर कुछ निगेटिव प्रभाव ना आ जाए, राइट, क्योंकि उनका ऑरा होता है एकदम पूरा पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो वो घर के लोग ये मतलब जिम्मेवारी लेते हैं कि भाई आप इस ऑरा के बाहर ना जाइए, हाँ, ये जब तक कार्य सफल ना हो। कार्य सफल, तो इसके पीछे का विज्ञान वो बाहर के देश समझ रहे हैं, तो हमारे देश में भी है, लेकिन थोड़ा यहाँ सा से तो निकला है। अभी हम इस पॉडकास्ट के द्वारा सारे विश्व को बताना चाहते हैं कि ये हमारा जो अध्यात्म है, हाँ। ये साइंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम हमारी भाषा में कहते हैं कि ये साइंस का जो पिल्लू है ये अध्यात्म से ही निकला है। तो आप अध्यात्म को और विज्ञान को समझे और अपने जीवन में 100% स्पिरिचुअल लाइफ लेकर आए और 100% मटेरियल लाइफ लेकर आए। ग्रेट सर, अभी आपने इतना बताया और हमारे घर में इसका यूज, तो आप इतने लोगों को हील कर चुके होंगे, कोई लाइव एग्जांपल दे सकते हैं कि उसके लाइफ में आपको ऑरा स्कैनिंग से या फिर हीलिंग से उसका मतलब 0 से हीरो हो गया, या फिर कुछ भी उसके लाइफ में जो इफेक्ट हो गया हो? हाँ, तो हमारे पास जो अपना महाराष्ट्र में जो हडपसर एरिया है, मतलब पुणे सिटी में हडपसर एरिया है, वहाँ पे एक छोटा सा नगर है, बेकराई नगर। ओके, तो वहाँ पे एक रजनी माने करके फार्मेसी स्टूडेंट है वो मेरे पास जब आई थी तो वो फर्स्ट ईयर में थी फार्मेसी के, और उसको 3 महीने के बाद उसके बॉडी में ब्लड भरना जरूरी था। मतलब ये सिलसिला चल रहा था, हाँ, मतलब 3 महीना हो गया 2 बॉटल ब्लड भरो, 3 महीना हो गया 3 बॉटल ब्लड भरो। Okay. और फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका ना पढ़ाई मन लगता था, ना कॉन्फिडेंस, पूरा ऑरा डाउन। वो जैसे हमारे पास आई तो हमारे टीम के साथ उसने चर्चा करी, तो पर्सनली मुझसे मिलने आई, तो मैंने सब उसका हिस्ट्री चेक किया। तो हमने उनको यही बताया कि देखो इस संसार में जो भी चीज़ है वो एनर्जी है, अभी इसमें हो गया है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, तो इसको हम पहले ठीक करते हैं। पहले आपका ऑरा चेक करेंगे, फिर आपको चक्रा के बारे में ज्ञान देंगे, चक्रा के द्वारा आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, उसके द्वारा जो हीलिंग प्रोसेस करना जरूरी है वो भी करवाएंगे। फिर ऐसे करते 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 उस स्टूडेंट को हमने 1 साल तक ट्रीट किया, 1 सवा साल तक ट्रीट किया।
उसको पूरा 5 कोश क्या होता है, उसके बाद में आपके अंदर कौन से गुण है, तमस गुण है, सत्व गुण है, रजोगुण है, उसके बारे में अवेयर किया। फिर उसका 7 चक्रा का एनालिसिस करने के बाद में हर चक्रा पे मतलब एक रूटीन देकर उसको वो पूरा प्रशिक्षित किया हमने। आज वो लड़की बी फार्मेसी कर रही है, सेकंड ईयर में है वो। उसका 2 साल से उसने एक बॉटल ब्लड अपने बॉडी में डाला नहीं है, वो पूरी क्योर हो गई। और उसको हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से सामने लाना चाहते हैं कि वो फार्मेसी स्टूडेंट है, उसने खुद सेल पे काम किया है, वो खुद देखती कि ऑर्गन क्या होता है, हमारे बॉडी में कैसे फंक्शन करता है। तो उसको हमने पूरा साइंटिफिकली बताया कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्रिएट्स एनर्जी, एनर्जी क्रिएट्स मैटर। तो आपका जो मैटर डिस्टर्ब है वो किसकी वजह से है, तो एनर्जी की वजह से है। तो एनर्जी को ठीक कर लो, मैटर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हमारे सामने है सार्थक संदीप काड़भोर। ओके। ये स्टूडेंट है, तो इनके माता पिता मतलब एग्रीकल्चर फील्ड से है, उनका भी नर्सरी का बहुत बड़ा उद्योग है, लोनी काड़भोर में रहते हैं। तो ये लड़का हमारे पास आया तब 10th में था, तो फिर हमने इसको पूरा माइंडफुलनेस, ऑरा स्कैनिंग, ऑरा एनर्जी हीलिंग के बारे में पूरा ज्ञान दिया। और सार्थक ने विपस्सना भी करी, टीनेजर था तो उसको जल्दी मिल गया। तो सार्थक ने 10th में टॉप किया, फिर 11th 12th में जब आगे का जर्नी शुरू हुआ, तो 12 के पहले एक एग्जाम होता है एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, वो यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो अभी सब लोग बोलते हैं कि एनडीए में तो वही बच्चे जाते हैं जिनके माता पिता आर्मी से हो या दादा दादी आर्मी से हो, हम कैसे जाएंगे, हमारा बैकग्राउंड ही नहीं है, तो कैसे क्या पॉसिबल है। तो मैंने बोला कि पॉसिबल है। तो उनको उस टाइम थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन आप अगर लिस्ट में जाओ के देखोगे तो 2023 एनडीए की लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में सार्थक का नाम है। ओके। तो ये हमारे सामने दूसरा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हमारे सामने ऐसा है कि एक नर्स है हमारे पास, जो बेकरानगर में रहते हैं, कुमार इन्फिनिया करके सोसाइटी है, बहुत बड़ा सोसाइटी है। तो वहाँ पे रहते हैं, खुद नर्स है, बीएससी ग्रेजुएट है और 10-12 साल से नर्सिंग कर रही है। उनके जो हस्बैंड है वो आईटी में है, आईएमडॉस में करते काम। उनका बेटे का एक आँख का प्रॉब्लम था कि वो डॉक्टर बोल रहे थे कि इसको एक आँख से ज़्यादा दिखेगा ही नहीं, मतलब जितना हम देखते हैं ना जनरल, उसका उतना नहीं रहेगा। तो आपको जो चीज़ें है मान के चलनी पड़ेगी, मतलब एक आँख वीक है। हाँ, एक आँख वीक है उसकी। तो हमारे पास वो आया, उसका उम्र लगभग 10-12 साल रहेगा। तो उसको हमने क्या किया, धीरे धीरे कुछ हमारे जो ऋषि मुनि का ज्ञान है, जैसे कि हमने उसको शुभम करोति सिखाया, उसको हमने गायत्री मंत्र सिखाया, उसको हमने ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई, उसको हमने विजुअलाइजेशन सिखाया। थोड़ा सा बच्चा जीनियस था तो जल्दी जल्दी आरोप कर रहा था। अच्छा, हाँ। कुछ हमने उसके ऊपर दिया, मतलब ताटक बोलते हैं, ताटक ध्यान द्वारा उसका कुछ ये किया। कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस भी करने जरूरत थे, तो थोड़ा सा उनका जो खान पान है वो थोड़ा सा हमने ऑर्गेनिक की तरफ लेके गए, मतलब जंक फूड अवॉइड कर दिया। तो पूरा घर का शुद्ध कुछ सात्विक खाना। कुछ हमारे जो एक्सपर्ट्स है, जो हम साथ में मिलकर काम करते हैं, हीलिंग द्वारा उसको हमने उस चक्रा पे हीलिंग करना शुरू कर दिया। आज अगर आप उनसे मिलोगे तो वो बच्चा, उसका चश्मा भी निकल चुका है। हाँ, और वो बाकी बच्चों से तेज भी हुआ है, और उसका पढ़ाई में नंबर भी बढ़ गए हैं। अभी वो शायद मुझे लगता है कि वो 7वीं 8वीं में होगा। मतलब उसका स्ट्रॉन्ग वीकनेस आपने स्ट्रॉन्ग में, तो हम यही कहते हैं, हम यही कहते हैं, एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंशन गोज। आपका ध्यान जहां जहां जाता है, ऊर्जा वही वही बहती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कहा था कि ये O = MC² है, जिसको आज हम E = MC² में देख रहे हैं। सर आप बताइए इलेबोरेट करके। O = MC², मतलब जो भी चीज है दुनिया में अंदर, वो एनर्जी ही है। अच्छा। आज हम बोलते हैं ना, एनर्जी = मास × स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हम आइंस्टाइन ने बताने के बाद में समझ में आ गया हमको। लेकिन उसके पहले हमारा शास्त्र कहता क्या है कि ओम शाश्वत है, मतलब एनर्जी ही एनर्जी है। और हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसा होता है कि जब हम कोई, मतलब उसका जो देहांत होता है, तो उसको भी हम यज्ञ पे अग्नि देते हैं। तो अग्नि में उसको परिवर्तित कर देते हैं, जो पंचमहाभूतों में विलीन होता है। तो ये हमारे हिंदू धर्म में ही होता है, जो सनातन है।
तो इसमें वही चीज महत्वपूर्ण है कि एनर्जी लाइक्स एनर्जी। अगर आपका नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है, आप पॉजिटिविटी में हो, तो आपको वैसे ही लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। आपका बिजनेस उसी दिशा में आगे बढ़ेगा जिस दिशा में आपको बढ़ाना है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो अमेरिका में क्यों ना हो। अच्छा, लेकिन मैटर करती है एनर्जी ही। एनर्जी। क्योंकि अगर आज के डेट में बात करेंगे फिजिक्स की, तो हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, तो वो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो उसी तरह वो लाइट इस यंत्र के द्वारा हमारे घर में बहता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर हम इस यंत्र के सामने बैठ के थोड़ा कलेक्टिव मेडिटेशन करें, जैसे कि अग्निहोत्र होता है, जैसे कि कोई रेकी हीलर्स होते हैं, वो उनका अलग अलग मॉडलिटीज रहता है, वो करते हैं, तो उनका ऑरा ज़्यादा बढ़ता है। उनके कांटेक्ट में जो भी लोग आते हैं उनका भी ऑरा हील होता है, वो अपनी पॉजिटिविटी दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके बहुत बहुत अलग अलग तरह की मॉडलिटीज है, लेकिन मैंने आपको सिंपल बताया अग्निहोत्र के बारे में। जो हम लोगों को सिखाते हैं कि हम मतलब 3 साल के बच्चों को हमने अग्निहोत्र सिखाया है। अरे वाह। तो 3 साल से बच्चों का अग्निहोत्र का ट्रेनिंग से लेके अगर हमने कुछ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉरपोरेट्स में, नर्सरी में, बड़े बड़े फैक्ट्री में, गोडाउन में हम ये चीज़ें करते हैं, क्योंकि हमारा मानना क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर 55 ट्रिलियन सेल्स होती है। जब हम एक बार ओम बोलते हैं तो 55 ट्रिलियन साउंड होती है। तो अच्छा। आपके आसपास इतना क्वांटम है कि आप उसको देख भी नहीं सकते। ओके। तो ये हमारे बॉडी पे, हमारे प्रीमाइसिस पे, हमारे ऑफिस में, हमारे जो नर्सरी है, पॉली हाउस है, उस पर इम्पैक्ट करती है, और वहाँ पे जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको डिसअपियर करती है परमानेंटली। तो ये हम साइंस विश्व भर में फैलाना चाहते हैं। तो जब हमने अद्वैत माइंड एकेडमी कंपनी की स्थापना करी, जो पूरा विजन, पूरा मतलब जो भी नियोजन है वो हमारे भैया जो अविनाश अशोक रणदीवे है, उनका पूरा ये विजन है। तो वो भी स्पिरिचुअलिटी में पहले से ही है, लेकिन हमारा जब इंटरेक्शन हुआ, हमारे जब चर्चाएं हुई, तो वो कुछ ऐसे गुरु जी है उनके साथ जुड़ चुके थे, तो उन्हें इस बारे में अवलोकन हुआ, उन्होंने सोचा, फिर हमने इस पे पूरा रणनीति बनाया कि ये इस तरह होना चाहिए। मतलब लोगों को कैसे हम ये इसका फायदा हाँ, तो सर ने कहा कि मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है, और आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो अभी ये दोनों का मिला के 28 का कर देते हैं, 28, और सारे विश्व को हम ये ज्ञान देंगे जिसमें साइंटिफिक टूल्स होंगे और हमारा जो स्पिरिचुअल विजडम है उनका कॉम्बो होगा, और घर घर में ये 100% लाइफ, मटेरियल लाइफ और 100% स्पिरिचुअल लाइफ हम इस माध्यम से लाएंगे। तो इस यहाँ पे जब हमारी चर्चा होती है तो मैं और सर इस कंपनी की स्थापना करते हैं, जो अब पूरे विश्व में काम करेगी। सर, आपने अभी लाइव एग्जांपल देते हुए बताया कि आपने बहुत सारे जो ऐसे फैक्ट्रीज के वर्कर्स हैं या फिर लोग हैं, उनके बारे में भी आपने ये सब किया है, उन पर भी प्रयोग किया है। तो कोई लाइव, क्योंकि क्या रहता है कि जो लोग काम करते हैं, स्टूडेंट्स तो एनीवे गुड कंडीशन रहते हैं, उनका घर में सब ख्याल रखते हैं, लेकिन जो वर्किंग मतलब जो बंदा है, तो उसके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस होता है। तो आपने उनमें से किसी की लाइफ में कोई चेंज देखा है? हाँ, तो ये भी अच्छा सवाल है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैंने 10,000 से ज़्यादा लोगों के साथ काम किया। राइट। उसमें जिनके साथ मेरा ज़्यादा संबंध आया है वो सारे टीचर्स है, प्राध्यापक है, IT प्रोफेशनल है। तो अभी क्या होता है ना कि अगर समझो आप काम पे जा रहे हो, आप टीचर हो, और आपका घर में कुछ थोड़ा सा आगे 19-20 हो गया, आपके फैमिली होता है, तो आपका वर्क और लाइफ बैलेंस आपको पता ही नहीं करना कैसे है, तो आपका ऑरा डैमेज हो सकता है, और आपके द्वारा जो वाइब निकलेगी, जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज, तो वो भी 100% नेगेटिव ही रहेगी। अगर आप टीचर हो और आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एनर्जी ट्रांसमिशन होने वाला है वो भी कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाएगा, और आपकी बात कोई समझने के लिए तैयारी नहीं रहेगा। तो हमने ये देखा है कि जो IT प्रोफेशनल्स है उनमें आज हम देखते हैं कि स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, बहुत पिल्स खा रहे हैं, या स्मोकिंग कर रहे हैं, या अल्कोहलिक हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि भाई ये पीऊंगा, ये करूंगा तो अच्छा फल मिलेगा,
कुछ चीजें होती है, थोड़ी सी समाधान देती है, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। आपका सॉल्यूशन आपका ऑरा है, आपकी एनर्जी है, आपका माइंडसेट है, आपका विजन है अंदर अंदर। सोल्यूशन अंदर है। तो हम बोलते हैं की, हम मराठी में बोलते हैं, जे आपण मनात पाहता ते आपल्या जीवनात घडते। तो मतलब हम हमारे अंदर जो सोचते हैं वही हमारा बाह्य जगत होता है। तो आइंस्टाइन ने भी कहा था कि आपका इमेजिनेशन ही ज़्यादा पावरफुल है। आप जो भी इमेजिन करोगे वो उसका एक चित्र बनेगा और वो चित्र ब्रह्मांड में प्रकट होगा। ओके। तो जब आइंस्टाइन ने कहा तो सबको समझ में आ गया, और हमारे ऋषि मुनि इतने सालों से कह रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि ये घर घर को समझाना जरूरी है। तो हमने बहुत से प्रोफेशनल्स है जो इंश्योरेंस फील्ड में है, जो बैंकिंग फील्ड में है, जो कुछ सरकारी सरकारी नौकरी करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स है जिसमें नीट वाले हैं जो नीट कर रहे हैं, जेई कर रहे हैं, एमपीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं। एनडीए का तो हमारा एग्जाम्पल बहुत बड़ा है। तो इनके अंदर जो भी हमने चीज देखी है कॉमन, वो है नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज और स्ट्रेस, तनाव। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब एक्सप्रेस ना होना। तो इससे हमारी ऑरा वीक होती है। अच्छा। तो जब हमने इनको गाइड किया, हमने इनके लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया, तो वो आज लोग बहुत बड़े खुश है। मतलब वो खुद तो कर रहे हैं और औरों को बता रहे हैं कि आप करो, ये सर ने मुझे सिखाया है, मैं आपको सिखाता हूँ। तो हमारा टारगेट वही है कि आप आपके जीवन में जो सत्य है उसको पहले लाओ। अगर सत्य समझ जाओगे ना तो वो जो अंधकार है वो अपने आप मिटेगा। अच्छा। मतलब हम कहते हैं कि अंधकार से झगड़ा नहीं करना है, बस एक दीप लगाना है तिमिरातून तेजाकडे लाईट। तो मतलब फिटे अंधाराचे जाळे। तो जो अंधकार है, तो वो अंधकार मिटाने के लिए जो शक्ति काम करती है उसको हम गुरु तत्व कहते हैं, जो हमारे चराचर में व्याप्त है। राइट। तो हमारा एक मंत्र भी हम उसमें सिखाते हैं कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब ये जो जग है, ये जो पूरा अखंड है, इसमें आप चराचर में हो, मतलब हर जगह हो। तत्पदम दर्शितम येन मतलब जहां पे मेरा कदम पड़े, जहां मेरा पद पड़े, वहां आप मुझे ज्ञान दो, मेरी आप सहायता करिए, मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं क्या सही कदम उठा रहा हूँ या क्या उठाना चाहिए। तो हमारा जो संस्कृत है, हमारा जो ज्ञान है, इसमें ऑलरेडी ये विजडम दिया हुआ है। लेकिन इस चीज को शास्त्रीय जो चीज है, मतलब हम जो साइंटिफिक कहते हैं, तो साइंटिफिक तरीके से अगर समझते हो तो जल्दी समझ में आती है। तो हमने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। इतने हमारे साथ एग्जाम्पल है कि अगर ये तो छोड़ दो, हमने ऐसे कुछ चेयरमैन देखे हैं जो प्रेस में थे, डिप्रेशन में थे, उनको लोन नहीं मिल रहा था, स्कूल आगे बढ़ाना था, दो तीन मंजिल बिल्डिंग बढ़ानी थी, उनको सडनली उनका ऑरा चेंज हुआ, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। उनके यहाँ पे हमने स्त्री यंत्र की स्थापना करी, उनके यहाँ पे हमने अग्निहोत्र किया, कलेक्टिवली किया, मतलब सामूहिक बोलते हैं हम लोग। तो वहाँ का जो ऑरा था बदल गया। अच्छा। और जो बैंक उनको लोन देने से इनकार कर रहा था, वो बैंक उनको फोन करके बता रहा है कि भाई आ जाओ, हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। मतलब रास्ता अपने आप तैयार हो जाता है। तो हम वही बताते हैं कि एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर आपने सकारात्मक दृष्टिकोण वे में जा रहे हो, तो आपका जीवन 100% बदलेगा ही और बदलना ही है उसको। क्योंकि परमेश्वर खुद आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके जीवन में समृद्धि देखना चाहते हैं, आपके हाथों द्वारा पशुओं की, पक्षियों की, प्राणियों की, समस्त मानव की सेवा होते हुए देखना चाहता है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि परमेश्वर शाश्वतम। तो हमारे अंदर दिव्य चेतना के रूप में परमेश्वर विद्यमान है, लेकिन हम एकाग्र होते ही नहीं है। हम मतलब फोन को 10 मिनट छोड़ते ही नहीं है। अगर हम बात करते कि 10 मिनट बैठो, जमीन पे बैठो, तो बोले नहीं, नीचे पे बैठते। तो हमारे जो प्रथा है, हम जमीन पे बैठ के खाना खाते थे। तो उसका भी एक साइंस था कि आपकी स्पाइन कॉर्ड सीधी होनी चाहिए। जो आप जो ग्रहण करने वाले हो, जो अन्न आप ग्रहण करने वाले हो, उससे ऊर्जा बनने वाली है, जो आपके पूरे चक्रा को हील करने वाली है, पूरे बॉडी को चलाने वाली है। तो उसका भी सिस्टम था वो, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक ऐसा
एक पॉट रहता था लकड़ी का, उसके ऊपर प्लेट रहती थी, वो प्लेट का भी जो धातु है वो कांस्य का था, हाँ। वो ताम्र का था, मतलब कॉपर का था। तो उसमें ही खाना क्यों खाते थे, उसका भी रीजन था कि जो कॉपर है, जो तांबा है हमारा, वो गुड एनर्जी कंडक्टर है, ओके। उसमें भी एक साइंस इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये चीज़ हम उस जमाने में फॉलो करते थे जहाँ पे विज्ञान भी नहीं था। तो ये चीज़ों का हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होता था, मतलब हम बोलते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। तो ये सात्विक गुण धर्म थे हमारे अंदर। रोज पूजा पाठ होता था, रोज घर में घंटी बजती थी, रोज घर में शंखनाद होता था, रोज घर में ओम की ध्वनि गूंजती थी, रोज घर में शुभम करोति होता था, खाने के पहले प्रार्थना होती थी, अमृतस्य भोजनम। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे ये हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के दौर में आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पीछे जा रही है, छोड़ रहे हैं जी। और वो बाहर के लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ वो उनके पास पैसा बहुत होगा ना, अभी उनको अभी ज्ञान चाहिए। हाँ। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि अरे उनके पास पैसा तो बहुत है, ज्ञान नहीं है क्या, ठीक है अभी ज्ञान भी देना जरूरी है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, आपका स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, कि ताकि आपका जीवन बहुत सुंदर बने, और आप इस धरती पे आए हो, इस जन्म में, मनुष्य जन्म में आए हो, तो आपका जन्म का उद्देश्य सफल होना चाहिए। सफल होना चाहिए। तो इसलिए हम बहुत अच्छी। दोनों ने मिलके इस कंपनी को डिजाइन किया, और अभी ये पूरे विश्व स्तर में जाने वाला है। इसमें मुझे बताना है कि नॉर्मली जैसे इन्होंने कहा कि आईटी वालों को, लोगों को ज़्यादा प्रेशर है और बहुत सारे लोगों को प्रेशर है, तो उसमें क्या होता है, आप अपने मन में, जैसे मैं 3-4 महीने से सदगुरुओं का एक प्रोग्राम अटेंड किया, इनर इंजीनियरिंग, तो मैंने कंप्लीट किया है। और कंप्लीट करने के बाद मुझे जो अंदर समझ आया है कि अपने इसमें शरीर में 2 मन होते हैं, एक अंतर्मन होता है और एक बाह्य मन होता है। अंतर्मन क्या आपको कहता है कि आपका हित दिखता है, जहाँ पर उस टाइम आपको जब मेडिटेशन करते हैं, जो आपको जो शरीर के लिए अच्छा है वो बताया जाता है। और बाह्य मन क्या कहता है, जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं, अगर कहाँ पार्टी में जाना है, जो लोग दूसरे कहते हैं यार ये मूवी जाना है चलो जाएंगे, लेकिन दूसरा मन कहता है कि अरे आप नहीं मेडिटेशन करो, नहीं आप ये करो, नहीं फैमिली के लिए टाइम दो। ये सब चीज़ें समझना जरूरी है। तो जब से ये मैंने प्रोग्राम किया है, तो हमारा दोनों का अलाइन होने का प्रोग्राम एक ही पर्पस था कि इनका जो थॉट है और मेरा जो थॉट है वो सेम हो गया। और लोगों को जो मुझे करना है मटेरियल लाइफ में, जो लोगों के पास पैसा है, इतना लोग पैसा कमाते हैं लेकिन उसका कुछ वैल्यू उनको नहीं लग रहा है, क्योंकि जो उनको पैसा आता है वो जितना आता है उतना ही चला जाता है, वो सेव नहीं कर पाते। सेकेंडली उसका जो वैल्यू जो उन्होंने पुराने माँ बाप ने दिया था वो आगे बच्चे को नहीं दे पा रहे, क्योंकि उन्होंने अच्छा सीखा था, लेकिन वो बच्चे अभी जो है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों की वजह से वो बोल सकते हैं कि बहुत बिगड़ गए हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो पेरेंट्स को हमने ये कहना है कि पहला आप समझो, आप स्पिरिचुअल लाइफ हो जाओ, और स्पिरिचुअल में आने के बाद आप बच्चे आएंगे। जैसे ट्रेन में, मेट्रो में एक एग्जांपल सर देंगे कि वो कैसा एक कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, तो सर ने जैसे बताया कि मेट्रो का एग्जांपल, तो हम दोनों एक मतलब एक बार चर्चा कर रहे थे, तो हमारा ये विषय पे चर्चा हो रही थी, तो उनको ये एग्जांपल बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो सबको पता है, जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं वो सबको पता है। तो एक बार क्या होता है कि एक लेडी और एक उसके डॉटर ट्रेन में सफ़र करते रहते हैं, और वो दोनों किताब पढ़ते रहते हैं, और हम जैसे कोई गृहस्थ वहाँ पे आते हैं, वो दोनों को ऑब्जर्व करते हैं कि ट्रेन में हर कोई इंस्टा देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, सब हंस रहे हैं, कोई मतलब ऐसा हो रहा है, ये दोनों ही लोग ऐसे वो किताब क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब ये क्या है, डिफरेंट है, कुछ तो अलग है यार, मतलब एकदम अलग ही है, अजूबा है। तो वो गृहस्थ उनके पास आते हैं, बोलते हैं एक्सक्यूज मी, यस क्या सवाल कर सकता हूँ, हाँ कहिए। ये जो इतने लोग ट्रेन में सारे सफ़र कर रहे हैं, सबके हाथ में फ़ोन है, कोई हेडफोन डाल के गाना सुन रहा है, तो कोई वीडियो देख रहा है, तो कोई न्यूज़ सुन रहा है, और आप दोनों किताब पढ़ रहे हो। तो वो लेडी ने इतना अच्छा जवाब दिया, इतना सुंदर उत्तर दिया कि उन्होंने कहा देखो ना, जो मैं करती हूँ ना वही मेरी बेटी करती है। अब मैं किताब पढ़ रही हूँ तो वो किताब पढ़ती है, अब मैं जब गाना गाती हूँ तो मेरे साथ गाना भी गाती है, राइट। जब मैं पूजा करती हूँ तो पूजा भी करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पेरेंट्स है वो रूट्स है, पेरेंट्स आईना होते हैं ना हाँ। बच्चों का, उनको देखते ही तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। और पेरेंट्स होते हैं जो रूट्स होते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं। तो अगर पेरेंट्स को ये बातों को समझना है, हाँ। तो पहले पेरेंट्स को बदलना पड़ेगा। खुद को
क्योंकि बच्चों के अंदर इतना चैतन्य है कि आप सोच नहीं सकते। हमारा एक प्रोग्राम होता है सुपर सेंसरी डेवलपमेंट। मैं उसी विषय पर हाँ, तो उसमें हम बच्चों को क्या सिखाते हैं कि आप अपने एनर्जी को कैसे यूज करना चाहिए, हाँ। आपके जो 7 चक्रास है उस पर कैसे काम करना चाहिए, आपका जो 6 सेंस है उसको कैसे जागरूक करना है, जो हमारे ऋषि मुनि ने ज्ञान दिया है पंच ज्ञान इंद्रियों के बारे में, ये हमारा ऑरा के बारे में, या हमारा जो भी मतलब इंट्यूशन के बारे में जो ज्ञान दिया है। तो उसमें क्या है कि बच्चे आंख बंद करके भी किताब पढ़ते हैं, आंख बंद करके चेस खेलते हैं, आंख बंद करके किसी का चित्र हुबहू निकाल सकते हैं, ओके। आंख बंद करके वो आर्चरी भी खेल सकते हैं। मतलब जो बच्चों को अभी ओलंपिक में जाना है, जो बच्चों को अभी नीट देनी है, जेई देनी है, एमपीएससी देनी है, यूपीएससी देनी है, ऐसे हमारे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं जिनको हम ये बताते हैं, और हमारे सक्सेसफुल भी पेरेंट्स इसमें है। तो मैं खुद के ही बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा जो सन है सोहम काटकर, उसका अभी उम्र है 13 ईयर्स ओल्ड। ओके। तो उसने जब प्रज्ञानंदा को देखा टीवी पे कि वो ब्लाइंड फोल्ड चेस खेल रहा है, हाँ। उसके बाद में गुकेश को देखा कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया, हाँ। तो वो एकदम इंस्पायर हो गया। हाँ। तो उसने मुझे सवाल किया कि पापा ये तो हम बच्चों को सिखाते हैं, तो ये मुझे आ सकता है क्या? हाँ। तो मैंने बोला क्यों नहीं आ सकता, आपको कमिटमेंट, खुद पे कमिटमेंट करना पड़ेगा। हाँ। तो मुझे पूछा कि कितना दिन, मैंने बोला देखो अभी हम 21 डेज का प्रण लेते हैं, मतलब एक प्रतिज्ञा करेंगे कि भाई 21 डेज में करना है, बाद में आगे टाइम बढ़ता भी है तो बढ़ा सकते हैं। हाँ। तो अभी क्या है, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मेरी वाइफ स्पिरिचुअल है, तो वो भी थोड़ा सा इम्पैक्ट तो उस पर रहेगा ही रहेगा। राइट। तो मतलब वो एकदम ऑबिडेंट है। तो हमने पिंपरी चिंचवड़ से एक कोच को हायर किया, ओके। वो भी अच्छे कोच है, बहुत अच्छे सिखाते थे। मेरे बेटे के लिए वो 26 किलोमीटर ड्राइव करते थे, अच्छा। मेरे बेटे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, उन्होंने उसको बहुत अच्छा सिखाया। फिर जिस तरह प्रज्ञानंदा ब्लाइंड फुल चेस खेल रहे हैं, जिस तरह गुकेश डी खेल रहे हैं, जिस तरह अमेरिकन सिटीजन जो मैग्नूस है वो 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, उनका इंस्पिरेशन जब सोम ने लिया, हाँ। और आज अगर आप सोम को देखोगे तो उसी के बराबर चेस खेलता है वाइल्ड ब्लाइंड फोल्ड। और ये हम लगभग 1000 बच्चों को सिखा चुके हैं। अरे वाह। इसका पूरा प्रॉपर सिस्टम हमने 1000 बच्चों को दिया है, और ये ज्ञान हमने 10,000 लोगों तक पहुंचाया है, वो ऑफलाइन। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि सारा जमाना ऑनलाइन हो गया है, लेकिन ऑनलाइन में हमें बहुत सारे ट्रबल हुए, ऐसी कुछ सारी प्रॉब्लम को हमने नोटिस किया, तो उस पर हमने काम भी हमारा चल रहा है। अभी हम ऐसा सिस्टम ला रहे हैं कि उसमें कुछ इनोवेशन हो और वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह चले। और हमने ये देखा है कि जो बच्चों का मार्क का मतलब जो बोलते हैं ना हम उसका एकेडमिक ग्रोथ, तो जो बच्चे 55% 60% थे, उन बच्चों को हमने 90 पर लाया है। लेकिन ये उन माता पिता का भी उनमें बहुत बड़ा सहयोग है। हमने बोला कि देखो ये ट्रेनिंग बच्चों का नहीं है, बच्चों के साथ साथ आपका भी है। हाँ। तो आप रूट्स हो ना, तो आपके फ्रूट्स अगर अच्छे चाहिए तो आपकी जड़े पर भी काम करना है। जब जड़ें मजबूत होगी तो फल हरा भरा होगा, मतलब और उसका जो मतलब लीगेसी है हाँ। वो ट्रांसफर होगा। जैसे कि आप देखोगे जैन कम्युनिटी है, मारवाड़ी कम्युनिटी है या सिंधी कम्युनिटी है, तो डिसिप्लिन फॉलो होता है। ये अभी आज से नहीं हुआ है, ये उनके 4-5 पीढ़ियों से होता आ रहा है, तब जाके उनका लीगेसी बना। उनके आज आप देखोगे मतलब जो ज्वेलरी मार्केट है, टेक्सटाइल मार्केट है, या मतलब जो किराना मार्केट है, उनमें इन लोगों का बड़ा योगदान रह चुका है। तो ये उनके जनरेशन ने त्याग किया है, मतलब उन्होंने इतना दुख सहा है कि आज उनकी जनरेशन उस आनंद को ले रही है जो उन्हें कभी मिला ही नहीं। लेकिन वो अगर ऐसा सोचते कि हाँ मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों करूं, तो आज ये देखते नहीं आप। तो ये त्याग है। तो पेरेंट्स को भी आपके बच्चों के प्रति त्याग करना चाहिए। अगर हम बोलेंगे ना कि आपको 20 मिनट देना है बच्चों के साथ बैठना है, तो उसको मैं बोलता हूँ 30 मिनट देनी चाहिए। लेकिन आज का पेरेंट्स क्या कर रहा है, जो सजग नहीं है, मतलब हम उसको बोलते हैं माइंडफुल पेरेंटिंग, वो क्या करता है, सर बघा ना आम्हाला वेळच मिळत नाही, सर देखो ना टाइम ही नहीं होता। मैं बोलता हूँ भाई 8 घंटे काम, 8 घंटे काम कर, 8 घंटे नींद ले, और 8 घंटे में डिवाइड करना कि तुझे करना क्या है। लेकिन इसका जो पूरा प्लानिंग है वो हमारे अविनाश सर सिखाते हैं उनको। अच्छा। क्योंकि वो उनका कंसेप्ट है।
अच्छा। तो उसमें अविनाश सर क्या सिखाते हैं कि अगर आपने सही नियोजन नहीं किया, मतलब प्लानिंग अगर नहीं किया, तो आप आने वाली पीढ़ियों को क्या मैसेज दोगे। आपने अगर वेल्थ मैनेजमेंट नहीं किया, आपने अगर ज्ञान का मैनेजमेंट नहीं किया, आपने उनको इथिक्स नहीं दिया, आपने उनको वैल्यू प्रिंसिपल नहीं सिखाया, हाँ। तो वो कैसे अमीर बनेंगे, कैसे वो आगे जाएंगे, कैसे वो बिलियनर बनेंगे। तो हमारा भारत सोने की चिड़िया कहने वाला देश है, तो आपके पास तो नियोजन भी नहीं है, प्लानिंग भी नहीं है, तो कैसे बनोगे आप। मतलब हम बोलते हैं ना कि हम इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो रहे हैं। हाँ, हाँ। पहले ज्ञान लो, संस्कार लो, तब जाके आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे और बैलेंस होंगे। तो इसलिए हमने दोनों ने मिलके ये इसमें काम चालू कर दिया है, और ये आपके माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से, सहयोग से, ये जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनके सहयोग से ये अभी पूरे विश्व भर में काम करने वाला है। राइट सर। सर मुझे ये बताइए, ऑरा स्कैनिंग मतलब क्या और उसका इफेक्ट कैसे होता है? हाँ, तो ऑरा स्कैनिंग में क्या होता है कि एक जर्मन टेक्नोलॉजी किरलिन फोटोग्राफी करके आपने सुना होगा। तो ये टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारा जो शरीर है, उसके अंदर जो 7 चक्रास है, उसको हम एनालिसिस करते हैं। उसके अंदर जो 5 एलिमेंट्स है, जिसको हम पंचमहाभूत कहते हैं, वो हम ये करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में आपके अंदर जो आपकी भावनिक स्तर है, जो आपका मानसिक स्तर है, या आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, तो इसका पूरा रिपोर्ट निकलता है। उसमें 18 पेज होते हैं। वो 18 पेज में हर चक्रा पे क्या क्या असंतुलन है, कहाँ कहाँ ऊर्जा फ्लो कम है, उसका पूरा रिपोर्ट में वो पूरा शामिल होता है। अच्छा। और उसके बाद में हम उनको वो पूरा गाइड करने के बाद हमारे ऐप में उसका 1 by 1 सॉल्यूशन दिया है। तो जो भी वो कोर्स को ऑनलाइन परचेस करेंगे या ऑफलाइन परचेस करेंगे, तो उनका पहले ऑरा स्कैन होगा, उसके ऊपर उनको रिपोर्ट मिलेगी, और रिपोर्ट के बाद में मराठी में और हिंदी में दोनों में उसका सॉल्यूशन उसमें दिया रहेगा। अच्छा। तो उसके जीवन में बदलाव क्या होगा कि उसके जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे वो एजुकेशन संबंधित हो, चाहे वो बिजनेस संबंधित हो, या चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पे कि जिससे कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ दिक्कतें बार बार क्लैरिटी चाहिए होगी। क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो ऑरा उसको हेल्प करेगा एम्पावर करने के लिए। ओके। और उसके बाद में ये भी होगा कि जो आने वाले कुछ मतलब समस्याएं हैं, तो उसको वो पहले रोक सकता है, और अपना ऑरा क्लीन करके, अपना ऑरा पे काम करके, जो हमने इंस्ट्रक्शन ऐप में दी है उसके अनुसार अगर वो अपने जीवन को डिज़ाइन करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि यह हमारा ऋषि मुनियों का ज्ञान है। तो इस ऑरा के माध्यम से हम सारे समाज को यही मैसेज दे रहे हैं कि आपकी पर्सन की रियलिटी क्या है, तो वो ऑरा है। अगर ऑरा समझ में आ गया तो जीवन समझ में आ गया। सर आप इसके बारे में आपके कुछ विचार देना चाहेंगे? यस, ऑरा जो है ये मैंने ये क्यों चालू किया है, यानी सर हमारे साथ आए थे 3-4 महीने पहले, और मेरा ऑरा स्कैन किया था उन्होंने। ओके, एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस ऑरा स्कैन किया था, और उसमें मेरा ऑरा बहुत निगेटिव था। उन्होंने मुझे बहुत चीजें बताए थे कि ये निगेटिव है, आप कैसे करते, क्या करते। हाँ। तो उन्होंने मुझे सॉल्यूशन बताया। अच्छा। लेकिन उसी टाइम मेरा सदगुरु का एक प्रोग्राम भी चल रहा था। ओके। तो उन्होंने कहा कि आप ये प्रोग्राम कंटिन्यू करो, हम बाद में फिर से स्कैन करेंगे। अच्छा। तो हमने 2 महीने के बाद फिर से हमने ये ऑरा स्कैन किया। हाँ। और मेरे लाइफ में भी चेंजेस बहुत आया कि 2 महीने से मैं पहले कभी कभार कभी तो कोई ड्रिंक्स ले रहा था ओकेजनली, वो भी 3-4 महीने बाद वो मेरा कंप्लीटली जीरो हो गया। मतलब आपकी इच्छा ही नहीं होती? इच्छा ही नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि मेडिटेशन और ये सब चीजें मुझे समझ आया कि यार जिंदगी में क्या करना है। और जब मैं लोगों को बताता हूँ, अरे आप 3 महीना अगर आप कोई आप बोल सकते हैं कि भगवान का पूजा करते हैं, अर्चा करते हैं, और आप एक ड्रिंक्स भी लेते हैं तो उसको जीरो हो जाता है, क्योंकि इट इज कम्स निगेटिव एनर्जी है। अच्छा। तो ये मुझे समझ आया कि हमारे लाइफ में निगेटिव एनर्जी लेना नहीं है और किसी को देना नहीं है। अच्छा। तो लोग कहते हैं ना कि जो अगर ड्रिंक्स करने वाले लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल वैसा ही होता है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद में जो सर्कल होता है जो स्पिरिचुअल, हाँ। जो स्पिरिचुअल करते हैं उसके फ्रेंड्स स्पिरिचुअल ही होते हैं। जो लोग मंदिर में मिलते हैं और दूसरे जो लोग होते हैं वो रात में बार में मिलते हैं। तो वो हमारा, मैंने डिसीजन चेंज किया, अभी हमें मंदिर में मिलना है, स्पिरिचुअल में मिलना है, और डायरेक्टली वो इफेक्ट आया मेरे लाइफ में।
मतलब ये ऑनर्स करने का लाइव एग्जांपल हम बोल लाइफ सकते हैं। एग्जाम्पल है। और ये मैंने सोचा कि ये मेरे लाइफ में चेंज हुआ है, तो ये ना क्यों हम लोगों की लाइफ में लाएं। तो इसका पर्पस ही हमारा ये है कि खुद का लाइफ चेंज करो तो दूसरों का भी चेंज करो। जो अच्छा मिल रहा है लोगों को बताओ, तो डेफिनेटली लोगों का भी अच्छा होगा। और इसमें दोनों ही है, स्वार्थ भी है, परमार्थ भी है, लेकिन अभी तक हमने परमार्थ ही ज्यादा देखा है क्योंकि इंश्योरेंस में मैंने काम किया है, तो मैं काम करते रहा हूँ, पैसा जो है बाय प्रोडक्ट आया है। अच्छा, तो वैसा ही है स्पिरिचुअल लाइफ में भी है कि जितना आप टाटा देखेंगे तो 70% उनका पैसा जो है ना वो बांटने में जाता है, लोगों को समाज सेवा में जाता है। तो इसके वजह से जो है ना उनका जो ग्रोथ है ना वो कोई रोक नहीं सकता है। अभी भी टाटा जी नहीं है तभी भी उनका जो ग्रोथ है ग्रोइंग अबंडेंटली, राइट। तो इसका मतलब ही है कि आपको स्पिरिचुअल होना जरूरी है, एक अच्छा लाइफ समझना जरूरी है कि आपका जो पैसा आ रहा है वो अच्छे एनर्जी से आ रहा है क्या और अच्छे एनर्जी में जा रहा है क्या। इन्वेस्ट भी हो रहा है। यस यस, ओके। सर, अभी जो आपने बताया कि ये जो ज्ञान है सब अद्वैत माइंड वेल्थ एकेडमी का जो आपका ये जो प्रयास है वो बहुजन हिताय है, बहुजन सुखाय है, वो हर घर जाना चाहिए। हर घर में इसका जो आपने अभी जो बोला है कि रूट, हाँ। इसका रूट मजबूत होके हरा भरा ये फैलना चाहिए सभी जगह पे। तो इसके लिए मैं आपको मेरे दिल से शुभेच्छा देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका ये जो प्रयास है बहुत आगे तक जाए, हर घर में आपका ही प्रचार हो, अद्वैत माइंड वेल्थ एकेडमी हर घर में पहचानी जाए। और हमने अभी जो बात की थी कि अद्वैत माइंड वेल्थ एकेडमी ये बिजनेस में भी एक्सपेंशन कर रही है, तो इसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानना चाहेंगे कि अद्वैत माइंड वेल्थ एकेडमी और बिजनेस उसका रिलेशन क्या है। Yes. धन्यवाद सर, आपका स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।